अपन जो कल की क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस करा था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी थी। तो प्लस में जो क्लोजर लॉ है हमने डिसाइड करा था भाई सेटिस्फाई करता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। और जो क्लोजर लॉ को हिंदी में समवर्त नियम बोलते हैं, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होती है, वो समवर्त नियम की पालना करती है। एसोसिएटिव लॉ हो गया, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, दो को पहले जोड़ा फिर तीसरे को जोड़ा, या फिर दूसरे तीसरे को पहले जोड़ा फिर पहले को जोड़ा, तो दोनों में इक्वल ही रहेगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, और हिंदी में बोलते हैं इसको साहचर्य नियम बोलते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो साहचर्य नियम की भी पालना करता है। और उसके बाद आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ प्लस ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, क्या ऐड करो और वापस वो सेम ही नंबर मिल जाए। तो जेड में क्या ऐड करें कि वापस सेम ही मिल जाए, और ऐड करने वाला नंबर होता है वो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जीरो ऐड करने से क्या मिलता है, सेम। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो प्लस में क्या करता है, आपके आइडेंटिटी मिल जाती है, और वो क्या होती है, जीरो। इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, हिंदी में शायद योज्य तत्समक अवयव बोलते हैं इसको। उसके बाद इनवर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें वापस आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब जीरो मिल जाए। तो नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नकारात्मक सम्मिश्र संख्या है, वो हो जाएगा। यदि आपका लिया ना z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स हो जाएगा, प्लस के ऑपरेशन में माइनस z हो जाएगा। और उसके बाद अपन ने क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स के बाद कम्यूटेटिव लो, जिसको हिंदी में क्रम विनिमय बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव लो, भले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, आपको पता ही सेम आ जाएगा, क्योंकि रियल से रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, वो रियल नंबर है, और रियल नंबर में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कैसे भी ऐड करो। तो यहां से उसके बाद कैंसिलेशन लो। तो कैंसिलेशन लो बोलते हैं कि यदि आपने z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z1 प्लस z3, तो आगे देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक सेम एलिमेंट है, z1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z3। तो मतलब कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करता है। उसके बाद अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर के ये सारे जो लॉज है ये डिस्कस करे थे, कहां पे, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में। और आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वापस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन लॉ भी सेटिस्फाई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और ये आपका हो गया, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड है। फिर एसोसिएटिव लॉ होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे को करो, या फिर दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करके पहले को करो, तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें वापस क्या मिल जाए, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें वापस सेम वन, मतलब सेम एलिमेंट मिल जाए। तो z को किससे मल्टीप्लाई करो वापस z मिल जाए, तो 1 मिल जाता है। तो 1 क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, तो आइडेंटिटी भी होगी। अब बात करते हैं इनवर्स का, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो आपको पता है z को यदि 1 अपॉन z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो z इनवर्स क्या होगा, z डॉट z इनवर्स इक्वल्स टू 1, तो z इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन z, और 1 अपॉन z आपको पता है परिमेयकरण रैशनलाइज करके आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब बात वैसे उसकी वैल्यू होती है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपन ने निकाल रखी है इसकी वैल्यू। तो ये आपका हो गया इनवर्स। इनवर्स के बाद अपन चले जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय। तो मल्टीप्लाई भले z1 डॉट z2 करो, z2 डॉट z1 करो, क्रम का कोई मतलब नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव भी होगा। अब आ गया कैंसिलेशन लॉ। एक है ना, इनवर्स भी आपका जीरो का नहीं मिलता, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका भी इनवर्स नहीं मिलता, हर एक नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स मिल जाता है। अब बात करते हैं किसकी, कैंसिलेशन लॉ की। तो कैंसिलेशन लॉ दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 डॉट z2 इक्वल्स टू z1 डॉट z3 है, तो z1 से z1 कैंसिल हो जाएगा और z2 इक्वल्स टू z3 आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट z1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये आपने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी थी। उसके बाद अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ z इक्वल्स टू ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा ले लिया, फाइंड एडिटिव इनवर्स इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव। ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। हिंदी में बोलते हैं इसको योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, इनवर्स मींस प्रतिलोम।
और इसको बोलते हैं आपका गुणन प्रतिलोम। सॉल्यूशन। अब देखो, आपको पता है प्लस के ऑपरेशन में अपन ने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। तो मतलब z में क्या ऐड करूं कि वापस यहां, आपको पता है ना z ऑपरेशन z इनवर्स क्या होना चाहिए, e आ जाए। तो इस केस में आपका ये होता है, इसका इनवर्स ये होता है। तो प्लस में आपको पता है आइडेंटिटी अभी मैंने रिवाइज करी, जीरो हो गया। तो z में यदि माइनस z जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो आपका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, फर्स्ट अपन निकालते हैं ai मतलब एडिटिव इनवर्स। तो यहां से क्या हो गया आपका माइनस z है, तो यहां से -2 -3 है। सेकेंड अपन डिस्कस करते हैं mi, मिशन इम्पॉसिबल। क्या है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टॉम क्रूज की मूवीज है ना मिशन इम्पॉसिबल, देखिए बहुत अच्छी है। अब देखो, तो आपकी यहाँ mi होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। तो देखो यहाँ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, आपको z ऑपरेशन z इनवर्स क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव मतलब ऑपरेशन डॉट का है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, आपको पता है आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ से यदि ये समझ लिया z इनवर्स, तो z इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा, 1/z आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से z इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है। तो यहाँ से फिर z इनवर्स होगा 1/z, और ये आपका हो जाएगा 1/2 + 3i। इसका मैंने आपको बोल रखा है कि भले फॉर्मूला आपको याद है वैसे तो, पर फिर भी अपन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज करके हाथों हाथ सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 - 3 आयोटा से और 2 + 3 आयोटा से। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हर जगह 1 + 4 4 + 9 13। तो ये आपका आ गया 13 आया नहीं आया, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया 2 और यहाँ माइनस है, और ये क्या हो जाएगा -4। और आपको पता है यदि z हो x + आयोटा y, तो 1/z का फॉर्मूला होता है x/√x² + y² - आयोटा y/x² + y²। यू कैन डायरेक्टली गेट दैट। ठीक है, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of complex number। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी। ये इसकी प्रॉपर्टीज निकालेंगे, इतना ही काफी है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि भाई ये होता क्या है। ऑलरेडी बता दिया है, इफ z समझ लिया आपने स्टैंडर्ड x + आयोटा y, तो पहली चीज है आपको मॉड्यूलस, इसको क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस नहीं सॉरी z बार लिखते हैं इसको। z बार क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कॉन्जुगेट होता है आयोटा की जगह, जस्ट यू नीड टू रिप्लेस माइनस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये x - आयोटा एग्जैक्टली। दूसरा अपन डिस्कस करते हैं कि आपने किसका सम करा है, z का और z बार को ऐड करा है। ठीक है, मतलब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा, और या फिर बोल दो 2 और रियल पार्ट मिल गया z का। x क्या होता है, रियल पार्ट है, हमने स्टार्टिंग से ही पता है। x क्या है, x को लिख सकते हो रियल पार्ट z का, और y को क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट z, सॉरी इमेजिनरी पार्ट im z। यदि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट करा, ठीक है, क्या करा बताओ, z - z बार करा, तो 2y मिल गया, और ये 2 क्या मिला, im पार्ट मिला है z का इमेजिनरी। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यदि आपने, मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर z का
आर्ग्यूमेंट निकाल दो। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जेड बार। आर्ग्यूमेंट बोलो या फिर इसको एम्पलीट्यूड बोलो, कोणांक बोलो, एक ही बात। तो आपने थोड़ा सा यहाँ साइड में समझ लो, वैसे ही मैंने आपको बहुत बता रखा है वाई चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, ये समझ लिया आपने क्या है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए समझ लिए x, y। मतलब ये पॉइंट क्या है, ये है x प्लस आयोटा y है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ये होंगे। ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है। दूसरा यदि मैंने पॉइंट ले लिया x माइनस आयोटा y, तो यहां से पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x होंगे और ये क्या होगा, माइनस y। तो दोनों में फर्क क्या है, x होती है इस लाइन को यहां से यहां तक बढ़ाया भाई, ये डिस्टेंस होती है आपकी x, और ये क्या होती है यहां से यहां तक y होती है। और इसमें क्या फर्क पड़ा है, इसमें ये y चला गया है नीचे, x तो सेम ही रहा है, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या है, ये है। तो फिर फर्क क्या पड़ा, फर्क पड़ा कि एंगल ऐसे बढ़ता है पॉजिटिव, आपको पता है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है नेगेटिव होता है। तो जो आपका z बार का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, थीटा। तो यदि z का जो होगा उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ सकते हो। ये फोर्थ था, यहां से फिफ्थ क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी z1 और z2 को ऐड करके उसका क्या निकाला आपने, एम्पलीट्यूड निकाला, सॉरी कॉन्जुगेट निकाला। तो और यहाँ पर उनका अलग अलग कॉन्जुगेट निकाला, एक ही बात। अब इनको फिर है ना प्रूफ का इतना कोई लोड नहीं, वैसे बता देते हैं। z1 ले लिया आपने x1 प्लस आयोटा y1 ले लिया, z2 ले लिया आपने x2 प्लस आयोटा y2। तो अब सॉल्व करके देख लेना, सेम ही आएगा, ये तो मतलब सीधा ही दिख रहा है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दिस। और यदि यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक आई शुड इरेज दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, टू इंपॉर्टेंट, मतलब इनमें सबसे वो, एक मिनट इनका मैं करवाता हूँ। ये 6 है कि दोनों का क्या करा आपने, ऐड करा। यदि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई का मॉड्यूलस है तो ये भी आपका z1 और ये z2 भी आएगा, और डिवीजन का है ये भी क्या हो जाएगा, z1 और z2। मतलब सॉल्व करके देखो, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट लिया है, इसका मतलब कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करा, दोनों में सेम आएगा। प्रूफ कर सकते हो, इसको ले लो x1 प्लस आयोटा y1, इसको x2 प्लस आयोटा, बस कैलकुलेशन करके हो जाएगा, ये आपका इसके इक्वल। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट। z बार होता है, दैट इज मॉड्यूलस z। प्रूफ कर देते हैं। z क्या है, x प्लस आयोटा y, z बार क्या है, x माइनस आयोटा y। पता है बार मतलब इसका कॉन्जुगेट ये है, वी हैव रिप्लेस्ड माइनस आयोटा ऑन द प्लेस ऑफ आयोटा, दैट्स इट। अब आपको z डॉट z बार निकालना है, तो ये क्या होगा, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। यू नो दैट a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी आपका पूरा ये है स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया y स्क्वायर, जो क्या है, मॉड्यूलस है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत काम में लेंगे। अगला इनफैक्ट प्रूफ में अभी काम में लेंगे, इससे अगली जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ही काम में लेंगे। अब देखो यहां अपन ने फिर कर दी ऑलमोस्ट, कॉन्जुगेट की सारी हो गई, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कॉन्जुगेट का, यदि ये x प्लस आयोटा y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव हो जाता है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, मतलब क्या है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाता है, संयुग्मी मतलब पेयर है इसका। देखो इधर से इधर, बस नीचे जहां है बस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव करके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हो गया। अब बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आपको थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 + 2 आयोटा
5 माइनस 7i2 प्लस 3। इसमें ऑप्शन देता हूं, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये मतलब ये है पहला ऑप्शन। ये क्या है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, मतलब सम्मिश्र संख्या, पूर्णतः वास्तविक, पूर्णतः काल्पनिक, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ। विद इन 10 सेकेंड्स यू नीड टू आंसर दिस। सॉल्व क्या करोगे? सॉल्व करोगे ये दोनों हैं, सॉल्व करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द राइट आंसर, बट उसके आगे डिटेल में जा सकते हैं। भाई सॉल्व करोगे ना इसको एलसीएम लेके, ये दोनों एलसीएम, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा सॉल्व करके रियल पार्ट इमेजिनरी देख लेंगे, कुछ जीरो हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट वन सेलेक्ट करना है। तो यदि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी होगा तो इनमें से एक आ गया तो वो सही होगा। अरे भाई सॉल्व करना ही नहीं था इसको, किससे नहीं हो रहा, इससे ये नहीं काम में है इसमें। ये क्या है, यदि मैं ये लूं जेड, यदि मैं लूं ये जेड, तो ये इसका ही कॉन्जुगेट है। इसमें जहां जहां आयोटा है यहां माइनस आयोटा है, देखो प्लस का नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट है और दो कॉन्जुगेट का सम। तो सॉल्व करोगे तो भी आयोटा का कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, ठीक है, पर सॉल्व करना नहीं है, फिर इसका मतलब क्या रहा, समझ में नहीं है। और बात रही यदि यहां माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता, वेरी गुड, उस केस में आंसर हो जाता। एग्जैक्टली, कोई डिफिकल्ट नहीं, सो इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह कर दो मॉड्यूलस, जिसको हिंदी में मापांक बोलते हैं। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं होता। प्रॉपर्टी सम्मिश्र संख्या का मापांक, मापांक की प्रॉपर्टी। चलो इरेज कर दो ये सारी चीजें। पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा देते हैं, वैसे ऑलरेडी बता दिया है हजारों बार, जो पहला पॉइंट लिखाऊंगा। देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अभी वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसका ज्योमेट्रिक, ये होता क्या है, हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आपको पता है, अपन ने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स प्लेन उसको बोलते हैं। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में आप पॉइंट से डिनोट कर दो, x, y, जिसको बोलते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रमिक युग्म बोलते हैं, तो हर एक कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये है, ये समझ लिया। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, मतलब x, y है, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये जो होती है दैट इज मॉड्यूलस। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यहाँ 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 कहीं पे भी, या फिर यहाँ होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो इस पे आने वाले, इसमें आने वाले कोई भी पॉइंट और ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मॉड्यूलस z होता है। तो मुझे बताओ ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इट इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, आप ग्राफ से समझ सकते हो। तो पहला मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन है ना ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना, मतलब थ्योरी नहीं लिखनी है, मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है जितना हो सके ना चीजों को। यहाँ पे सम्मिश्र संख्या का मापांक, यहाँ इसको लिख दो, क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो मतलब ये हो गया, ये बस ये इसमें आपका
आ गया कि ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, वो थ्योरी कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे इसको हिंदी में क्या लिख दो, सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का। आपको भी जितना हो सके, मैथ्स की खुद की लैंग्वेज है, दिस इज मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसमें अपन ने लिखा है कि इसका जो सम्मिश्र संख्या का है मापांक सदैव जीरो या जीरो से बड़ा होता है, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते हैं। दूसरी बात, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक है वो क्या हो गया, क्या जीरो और जीरो से बड़ा होता है, मॉड्यूलस जेड होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, यही हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। अब देखो दूसरा, ये यहाँ वैल्यू लिख दी, ये तो चलो आपको, जो मॉड्यूलस जेड होता है वो हमेशा आपके रियल पार्ट, जेड के रियल पार्ट के मॉड्यूलस से और वापस इमेजिनरी पार्ट से भी, मतलब बिना मॉड्यूलस के। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है, खाली x है, तो यहां समझ लिया 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, यहां रियल नंबर। अब रियल यदि समझ लिया 1 है यहाँ पे, तो उसका 1 का मॉड्यूलस +1 होगा, तो उसमें इक्वल टू साइन होगा लगा हुआ है। पर जब ये कोफिशिएंट होगा -1, ठीक है, -1 होगा तो यहाँ तो -1 आएगा, पर यहाँ +1 आएगा, समझ गए। इससे हमेशा ये बड़ा या बराबर होगा। बराबर किसके लिए होगा, जीरो और पॉजिटिव के लिए, और ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव के लिए। अब देखो इसका भी चलो प्रूफ भी बता देते हैं। यहां पे आपको मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बड़ा होगा या नहीं होगा, यदि एक्स और वाई, इफ एक्स और वाई क्या दे दिए, दो रियल नंबर दे दिए, एक्स और वाई क्या दिए, दो रियल नंबर लिए। आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर यहां इसको, ये तो इक्वल हो गए दोनों, वाई स्क्वायर है मतलब ऐड हो रहा है, ऐड होने वाला नंबर या तो जीरो है या जीरो से बड़ा, इज दैट क्लियर। तो मतलब हमेशा इससे ये ज्यादा ही होगा। अब यहाँ पे टेकिंग रूट बोथ साइड, तो यहाँ इसका भी रूट लगा दिया और इसका रूट लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये तो आपका बन गया क्या, मॉड्यूलस लिया तो प्लस का ये मॉड्यूलस एक्स बन गया जो रियल पार्ट है, और ये क्या बन गया, मॉड्यूलस जेड हो गया, तो आपका ये भी पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। इसको देख के एक और ज्ञान की बात लिख सकते हो आप, मॉड्यूलस जेड है वो हमेशा बड़ा होता है इमेजिनरी पार्ट जेड के मॉड्यूलस से, और इमेजिनरी पार्ट जेड का मॉड्यूलस बड़ा होता है बेचारा अकेला इमेजिनरी पार्ट जेड का, क्योंकि नेगेटिव के केस में बड़ा हो जाएगा, जीरो और पॉजिटिव में इक्वल हो जाएगा। तो ये सिमिलर है, यहाँ x की जगह y रख के यू कैन मतलब राइट डाउन द प्रूफ ऑफ इट। इज दैट क्लियर? इनके प्रूफ तो बहुत इजी थे, तो तुम कर सकते हो। अब हो गया दो मॉड्यूलस का मल्टीप्लाई लेते हैं, डिवाइड लेते हैं, फिर एडिशन की चीजें, स्क्वायर, बहुत सारा मॉड्यूलस इज मतलब क्वाइट यूजफुल टॉपिक। अब देखो फोर्थ हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ले ली। अब आप बताओ मुझे, दो मॉड्यूलस ये Z1 और Z2 है, इनका मॉड्यूलस निकालो, या फिर मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2, ये एक ही बात है, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। Z1 ले लिया यदि आपने, R1 e की पावर आयोटा थीटा बना, ठीक है। तो इस केस में मुझे बता दो मॉड्यूलस Z1 क्या है, R1 है, जो यहां आगे होता है, दैट इज दैट क्लियर। और यदि आपने Z2 ले लिया, R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, ये कौन सी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं चरघातांक रूप, करवा रखा है। Z2 का मॉड्यूलस है वो क्या है, दिस R2, इज दैट क्लियर। अब पहले, अब देखो मैंने कहा ना ये प्रूफ ऐसे होता है, Z1 का मॉड्यूलस Z2 का मॉड्यूलस ये इक्वल होना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करो फिर उनका मॉड्यूलस लो। अब के सर आपने R क्यों लिखा, इस फॉर्म में आपका बहुत इजी प्रूव हो जाएगा, उसमें भी कर सकते हो, एक्स में भी कर सकते हो, बट इसमें बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। तो अपन पहले इसका मॉड्यूलस नहीं, पहले Z1 Z2 निकालेंगे। तो आपके पास Z1 पड़ा है, आपके पास Z2 पड़ा है, तो Z1 डॉट Z2 कैसे निकालोगे, इसको इनको मल्टीप्लाई कर दो, R1 e की पावर आयोटा थीटा 1,
आर टू ई की पावर आयोटा थीटा टू, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन होगा, आर वन डॉट आर टू ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू, और यहाँ क्या लिखा है जेड वन और जेड। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हो ई की पावर आयोटा थीटा, तो आगे जो होता है आर वाली फॉर्म, ये इसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ये भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है कॉम्प्लेक्स नंबर? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि ये भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव क्वांटिटी, और यह ई की पावर, और ये भी आपका कोई एंगल ही आएगा। तो यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख पाओ, तो यहां जो आगे मल्टीप्लाई होता है वो आपका क्या होता है? मॉड्यूलस होता है। किसका? ये आपका हो गया मॉड्यूलस, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या कॉम्प्लेक्स, उसका मॉड्यूलस है, तो ये आपका क्या हो गया? इसका मॉड्यूलस। तो मुझे बताओ Z1 ये क्या हो गया? Z2 मॉड्यूलस क्या हुआ? R1 डॉट R2 हुआ, यहां से पता चल गया। और R1 की जगह क्या लिख सकते हो? मॉड्यूलस Z1, R2 की जगह क्या लिख सकते हो? हैंस प्रूफ। एग्जैक्टली, बहुत इजी था। अब देखो सेम ही मैं एक ही कहानी में आपकी सिक्स्थ भी प्रूफ कर देता हूं। मुझे बताओ सिक्स प्रॉपर्टी आपकी, यहां से देखो दो के लिए मैंने प्रूफ करी है, इनका जनरलाइजेशन करेंगे। जनरलाइजेशन मतलब मैं n के लिए लिख दूंगा। भाई तीन होते हैं ना, Z1 Z2 Z3, तो मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 मॉड्यूलस Z3 हो जाता है। n होते तो मैं अभी लिख दूंगा, इसमें अभी काफी चीजें करेंगे। पहले आपका प्रूफ वो सिमिलर लिखा हुआ काम आ जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं, तो लिख रहा हूं पहले। ये Z1 अपॉन Z2 हो गया, इसका आपका मॉड्यूलस Z1 अपॉन क्या हो गया? मॉड्यूलस Z2। सेम बात है, लेट कर लिया, यहाँ लेट वर्ड आना चाहिए। माना Z1 ये माना, Z2 ये माना, आगे लिखा होता है मॉड्यूलस, आगे लिखा होता है मॉड्यूलस। अब आपको पहले इस क्वांटिटी को निकालेंगे, तो इसको क्या फाइंड कर दिया? Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2। यहां पे जो देखो आगे क्या हो जाएगा, यहां आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा। क्यों? ऊपर R1 नीचे R2, और यहां से ई की पावर आयोटा थीटा नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आपको वापस किसका मॉड्यूलस हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? Z1 अपॉन Z2 क्वांटिटी है, तो उसका मॉड्यूलस यहां हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वापस क्या हो जाएगा? Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस हम बोल सकते हैं क्या है? R1 अपॉन R2 है, और यहाँ से ये आ जाएगा R1 की जगह लिख दो Z1। समझ, ये आपको प्रूफ हो जाएगा। अब इसका इनका जनरलाइजेशन कर देते हैं। 6 हो गया, 7th है, यदि क्वांटिटी आपको पता है तीन होंगे तो तीनों अलग हो जाएंगे, तो ये Z1 Z2 Z3 डैश डैश डैश। यदि यहाँ Zn हो गए, मतलब n एलिमेंट लिए, पहले उन सबको मल्टीप्लाई करा और उनका मॉड्यूलस निकाला, या फिर उनका क्या करा? अलग अलग मॉड्यूलस निकाला, Z2 Z3। देखो कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे लंबे टाइम तक याद रहेगा। मेक श्योर पूरा आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वापस डॉट में तो खैर क्या है, जनरलाइजेशन करें, दो ही है, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, यदि चलो एक और इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं थोड़ा सा। इफ सारे z क्या हो जाए, यहाँ एक ये होता है, मैं लिख देता हूं अभी, z की पावर n होता है, वो इक्वल होता है मॉड्यूलस z की पावर n। क्या? z की पावर n इक्वल होता है मॉड्यूलस z का। इसका प्रूफ यहाँ एकदम शॉर्ट में ही कर देता हूं, वैसे लिखा हुआ ही है। z की पावर n है, मतलब क्या है? z डॉट z कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स हो गया, ठीक है। और यहाँ मॉड्यूलस z ये कितनी बार हो गया? n टाइम्स हो गया। तो समझ गए ना? तो ये n टाइम्स मतलब क्या है? मॉड्यूलस z की पावर n है, और ये n, समझ गए ना? तो आ गया ना, इनको n टाइम्स लिया, तो इसमें ये वाला जनरलाइजेशन जब अप्लाई करा, उससे आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो अब आगे बढ़ते हैं। लंबे टाइम तक दिमाग में रिटेन करना है, तो पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग सारी चीजें एकदम समझ के फिर बहुत सारे क्वेश्चन, तो फिर आपका कहीं नहीं जाएगा। एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं आजकल। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8 हो गया 9, मॉड्यूलस Z1 और Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है
मॉडुलस Z1 का स्क्वायर मॉडुलस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट Z1। तो भाई ये क्या चीज है, थोड़ा अजीब लग रहा है बट कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मॉड्यूलस अरे यार हाँ ठीक है, मॉड्यूलस Z1 और ये मॉड्यूलस Z2 है, स्क्वायर है मतलब क्या हो गया, दो बार इसको मल्टीप्लाई Z1 प्लस Z2 और वापिस क्या हो गया Z1 प्लस Z2। ठीक है, और आपको पता है अपन ने अभी अभी एक सेकेंड प्लस का लिखा है क्या, प्लस का मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, लिखा नहीं है, लिखना चाहिए, या इनिशियली लिख दिया Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस ये लिख देते हैं। तो देखो यहाँ आगे वाले में लिख देना कहीं Z1 प्लस Z2 का जो मॉड्यूलस होता है, अच्छा वो भी तुम्हारे अलग से होगा, फिर एक सेकंड चलो नहीं, वो लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ। देखो आपको पता है अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंपॉर्टेंट लगा है, मैंने बताया था Z और यहाँ लिख लीजिए, प्रूफ भी करा था मैंने, Z और Z बार। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करा था मॉड्यूलस Z का स्क्वायर। ठीक है, आज ही करवाया था, किसमें, कॉन्जुगेट में करवाया था। तो अब देखो यहां मॉड्यूलस का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहां Z थी, इस बार ये पूरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। आपको पता है कॉम्प्लेक्स, अब इसका भी रीजन, हर एक चीज का रीजन है। कोई चीज आप मतलब बोले कि भाई ये क्यों है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्लस में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, तो इसीलिए बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को स्क्वायर को लिख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट। इज दैट क्लियर? तो मतलब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं Z1 और Z2 और दूसरा Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, ये Z स्क्वायर, ये Z और ये Z बार। आज ये तो लिखा इनिशियली अपन ने ये तो लिखा था Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट में करवाया था ये। ठीक है, तो यहां से फिर हो गया Z1 प्लस Z2 और यहाँ Z1 बार और क्या हो जाएगा Z2 बार। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करा Z1 और यहाँ क्या हो जाएगा Z1 बार, एक मिल गया Z2, एक हो गया Z2 बार, फर्स्ट का इसका। अब देखो यहां पे एक आपका आ गया Z1 और एक सेकंड इसको मल्टीप्लाई करा, एक सेकंड, हाँ Z2 बार, बिल्कुल सही Z2 बार, और यहां हो गया Z2 और Z1 बार। कोई दिक्कत? अब देखो क्या ये दोनों क्वांटिटी एक है ना, कॉन्जुगेट में लिखा था कॉन्जुगेट का सॉरी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होता है वो खुद ही होता है, ये जो कॉन्जुगेट का एक बार और कॉन्जुगेट ले लोगे तो खुद ही एलिमेंट मिल जाएगा, Z इटसेल्फ मिल जाएगा। और ये ऐड कर लेना, नहीं लिखा तो, क्योंकि Z क्या हो गया x प्लस आयोटा y हो गया, कॉन्जुगेट क्या मिलता है आपको, क्या x आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस करना होता है, फिर उसका वापस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लिया, तो इस आयोटा की जगह माइनस वापस, तो ये वापस सेम ही मिल जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखो Z1, अब ये पहली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सेम एलिमेंट का कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा उस सेम एलिमेंट का मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं मॉड्यूलस Z1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं मॉड्यूलस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको पता है कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, एलिमेंट इटसेल्फ होता है, तो यहां से Z1 और Z, एक और प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट, ये आपका होता है, इसका कॉन्जुगेट हो गया, तो यहां से ये आपका Z2 और ये Z1 का कॉन्जुगेट होता है, मल्टीप्लाई के तो आगे पीछे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कॉन्जुगेट करोगे ना तो एक तो भाई अपन ने आज पढ़ा था, चलो ये थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूँ,
देखो आपको पता है आज की क्लास में हुआ था Z2 और Z2 का, ये तो लिखा हमने, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट ले लो, तो अलग अलग कॉन्जुगेट होते हैं, तो हमने पढ़ा है आज। तो यदि यहाँ पे अपन ले इसका, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, तो लिया Z2 और ये क्या लिख दिया Z1 लिया, Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट, एक सेकंड मुझे ये लेके आना है, तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का, एक कॉन्जुगेट पहले आ गया, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आ गया, तो ये क्या हो गया Z1 का कॉन्जुगेट और यहाँ आ गया Z2। मतलब क्या हुआ Z2, और मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका रीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन में, हाँ बिल्कुल सही, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है, मतलब इनको आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वांटिटी को जो अब यहां से, और चलो एक स्टेप फिर और बढ़ा देते हैं, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसको कम्यूटेटिव में सेटिस्फाई करता है, तो ये लिख दिया, इनको आगे पीछे कर दिया, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो अब आपको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ क्या लिखा, Z1 और Z2 का मॉड्यूलस, और इसकी जगह जो Z2 और Z1 का मॉड्यूलस है उसकी जगह क्या लिख दिया, Z1 और Z2 बार का पूरा मॉड्यूलस। कि भाई इतना आप अपन क्यों कर रहे हैं, इतना अपन इसलिए करने हैं, यहाँ ये बन गया Z1 का स्क्वायर, ये बन गया Z2 का स्क्वायर, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आज और अपन ने पढ़ा था Z प्लस Z बार, ठीक है, क्या होता है 2 रियल पार्ट ऑफ क्या Z हो जाएगा। और यहाँ क्वांटिटी का, एक मिनट, यहाँ Z2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, और रियल पार्ट हो जाएगा किसका, Z और Z2 बार। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं? ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें एकदम पढ़ रखी है अपन। अब देखो क्या होता कि बीच में आता नेगेटिव साइन, ठीक है, मैं प्रूफ कर रहा हूं 10वां इसी में कर रहा हूं, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। यदि यहां कर दिया आपने, एक मिनट 10वां सीधा ही कर दो क्या, नेगेटिव साइन, ठीक है, बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ही कर देता हूं। यहां बीच में यदि आ गया नेगेटिव साइन, तो यहां उससे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे, ये अभी लेके आते हैं। तो यदि आपने यहां नेगेटिव साइन होता, यहां पे ये सेम लिखते मॉड्यूल, इसका भाई मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी और फिर क्या होता उसका कॉन्जुगेट होता। अब आपको फर्स्ट तो ये आपका पॉजिटिव ही रहता। अच्छा ये सेम ही रिपीट लिखी मैंने वापस, अच्छा नहीं अलग लिखी है, और ये भी लिखवाया हुआ है Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस। पहला पॉजिटिव रहता, ये भी पॉजिटिव रहता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता, ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव होता और वो भी क्या होता, नेगेटिव। तो समझ लिया, इसका क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इज दैट क्लियर? तो वापस फिर बस हो गया ना, ये तो यहाँ नेगेटिव हो गया, और ये समझ लो इनको क्या लिख सकते हैं, इसका मॉड्यूलस लिख सकते हैं, तो ये नेगेटिव से आगे ही रहता, बस हो गया। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है, कोई ऐसा भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं। अब 11th नंबर प्रॉपर्टी समझ के करना, क्योंकि ये अभी तो खैर लेवल काफी बढ़ गया है, बाकी जब कुछ साल पहले इजी पैटर्न होता है ना, तो सीधे एमसीक्यू में ही दे देते हैं, ये सीधे ऑप्शन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, तो उसमें काफी चीजें देते हैं क्या सही है, तो उसमें ऐसी याद होती है ना, आप आराम से क्लिक कर सकते हो। ऐसा प्रूफ का नहीं, आपको याद होनी चाहिए, बट फिर भी प्रूफ समझा हुआ तो याद लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। यदि आपने लिया Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर लिया, ऐड कर दिया Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, यही होगा, क्योंकि 2 रियल पार्ट जो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ये दोनों क्वांटिटी डबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया 12, और 12 का घुमाते हैं थोड़ा। यदि यहाँ a Z1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ b Z2 हो गया, और उसमें ऐड करा है इसका स्क्वायर, और यहाँ हो गया b Z1 हो गया, और माइनस क्या हो गया a Z2 हो गया उसका स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, इसका आपको पता है मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2, इसका स्क्वायर होगा,
फिर इसका स्क्वायर होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले में क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, मतलब इसके ए हो गया और Z1 का हो गया स्क्वायर हो गया। तो भले ए बाहर कॉमन आ सकता है, तो क्योंकि ए स्क्वायर भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर और Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर हो गया और क्या हो गया Z2 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ये भी नेगेटिव नहीं होगा तो इसको मॉड्यूलस से बाहर ले सकते हैं। फिर क्या होगा, प्लस 2ab रियल पार्ट होगा Z1। भाई आपको पता है रियल पार्ट, इसको लिखेंगे कैसे, इसका रियल पार्ट होगा आपका 2 हो जाएगा, RE होगा, और वो रियल पार्ट किसका होगा, Z1 आपका हो गया, ए आपका Z1 हो गया, और डॉट आ गया, B आ गया आपका Z2 का मॉड्यूलस। तो यहां से देखो A और B कांस्टेंट है, इसके मॉड्यूलस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, मेरी बात समझ लो, रियल पार्ट लेंगे मतलब यहाँ भी x ही होगा, यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ से AB आपका बाहर आ जाएगा, 2AB बाहर आ जाएगा, और क्या मिलेगा Z1 और क्या मिलेगा Z2 का मॉड्यूलस। और यूं देखो तो चलो, ये जो इसमें पहले वाले में पॉजिटिव रहेगी, दूसरी वाली में यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, और वो क्या होगी नेगेटिव होगी, तो उसमें भी AB बाहर आ जाएगा, तो ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो वो आपके दूसरे में क्या, एक तो मिलेगा B स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा ना मॉड्यूलस Z1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मॉड्यूलस Z2 स्क्वायर। तो यहां से देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ एक रह जाएगा आपका Z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर और मॉड्यूलस Z2 का स्क्वायर। भाई इसमें देखो Z1 Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर कॉमन लेगो तो A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी आपका Z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर लेगो तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, ये बाहर लेते हैं वापस, ये बन जाएगा। ध्यान रखना, इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आपकी चीजें होती है क्लियर। कहाँ पे, यहाँ पे पहला एलिमेंट और दूसरे का कॉन्जुगेट, तो पहला एलिमेंट दूसरे का कॉन्जुगेट, बी तो कांस्टेंट है, इसका क्या कॉन्जुगेट लोगे, कहाँ पे, कहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, अरे इसका फॉर्मूला ये होता है Z1 सिर्फ इसका, यहाँ क्वेश्चन में कॉन्जुगेट थोड़ी है, यहाँ कहीं नहीं होगा, बस रियल पार्ट के पीछे। तो अब वापस करते हैं और एक प्रूफ करते हैं, इसमें ही आगे बढ़ते हैं। अब देखो 12 फिर यहां हुआ 13, 13 क्या है, यदि Z1 प्लस Z2 है उससे हमेशा ज्यादा होता है मॉड्यूलस Z1 और मॉड्यूलस, क्या, हाँ Z1 और Z2 से हमेशा क्या ज्यादा होता है, मॉड्यूलस Z1 और मॉड्यूलस Z2। इसका प्रूफ कैसे करते हैं, रियल एनालिसिस में बीएससी फाइनल ईयर में सेम इसी स्टाइल से एक प्रूफ और करते हैं, तो यदि यहाँ पे क्लियर हो जाए तो वहाँ फायदा मिलता है। अब देखो इसका स्क्वायर करो, ठीक है मैंने, और अभी अभी अपन ने सीखा इसका स्क्वायर क्या होता है, मॉड्यूलस Z1 स्क्वायर मॉड्यूलस Z2 स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका रियल पार्ट Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। इज दैट क्लियर? इससे क्या होगा, एक बात और लिखनी थी मुझे, वो लिखनी थी मॉड्यूलस इन सब का इक्वल ही रहता है, ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, बीच में लिख देना कहीं पे लाइन बना के, नोट मॉड्यूलस Z की वैल्यू, यदि आपका Z क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो मॉड्यूलस Z की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, माइनस Z होगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो भी स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा Z हो गया तो भी क्या हो जाएगा, क्या यहाँ आयोटा हो जाएगा और यहाँ आयोटा से फ्री हो जाएगा, तो यहाँ फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस आयोटा Z, इन सब की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, मॉड्यूलस, इन सारे मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होती है। तो अब देखो इसको वापस अपन ने लिखा Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर। अब देखो आपको एक बात और आज ही लिखी थी अपन ने
रियल पार्ट से मॉड्यूलस z इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z, और रियल पार्ट इज ऑल, ये अकेला रियल पार्ट से ज्यादा है। रियल से रियल का मॉड्यूलस ज्यादा, रियल के मॉड्यूलस से z का मॉड्यूलस ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो ये सिर्फ रियल पार्ट है, इसकी जगह 2, यहां रियल पार्ट की जगह क्या ले लिया, रियल पार्ट से बड़ा ले लिया। अब देखो ध्यान से देखना, यहां से ही क्वेश्चन घूमेगा, ये और ये बराबर है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, इस क्वांटिटी की एक चीज है ये, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी, उसमें एक इसको ऐड करा है, अपन ने इसकी जगह ले लिया इससे बड़ा, क्या ले लिया अपन ने, Z1 और Z2 का मॉड्यूलस ले लिया, जो इस रियल वाला, ये क्या है, इसका रियल पोर्शन है, और इसकी जगह पूरे का मॉड्यूलस ले लिया, मतलब इससे ये बड़ा ले लिया। पहले ये दोनों इक्वल थे, फिर इधर वाली साइड बढ़ा दी है, तो ये साइन चेंज होगा या नहीं, ठीक है। इक्वल टू क्यों आया, कि ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो इससे या तो ये बड़ा है या इक्वल है, समझ में आया एकदम अच्छे से। अब देखो यहां से आपको पता है दो, ये सारे लिखा हुई है पीछे, पर फिर भी मैं वापस लिखा रहा हूं, Z1 और Z2 का जो मॉड्यूलस होता है वो मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 होता है। इज दैट क्लियर? और आपको मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ Z1 का मॉड्यूलस और Z2 बार का मॉड्यूलस लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट माइनस Z तो होता है, तो यहाँ ये भी तो पता है, मॉड्यूलस इसका भी तो क्या होगा भाई, कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम ही होगा ना, तो यहाँ आप लिख सकते हो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, और इसको वापिस क्या लिख सकते हो 2Z1 और ये Z2 का मॉड्यूलस का, और समझ गए ना। और मॉड्यूलस के कॉन्जुगेट क्या होगा, बस वो आयोटा के मल्टीप्लाई वाली टर्म नेगेटिव होगी, और स्क्वायर में वैसे भी कोई फर्क नहीं, तो ये आपका इसके इक्वल ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इधर फिर क्या बना है, इधर तो आपका है Z1 और Z2 का स्क्वायर, इधर आपका है Z1 और Z2 का होल स्क्वायर, और इधर ये क्या मिला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो मिला है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब यहां से आपने क्या करा, दोनों तरफ ले लिए स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने से यहाँ आ गया Z1, यहाँ आ गया Z2, और ये क्या हो गया Z1 प्लस Z2। जगह की कमी है तो ये ऊपर सेम ही लाइन लिखे, इनको इरेज कर दूं। अब तुम भी जो मैं साइड में प्रॉपर्टीज बताता हूं ना, उनको एक डॉटेड लाइन बना के इधर लिखा करो, क्योंकि प्रूफ में बीच में अच्छी नहीं लगती, तो ये मैं हटा रहा हूं। समझ में आया नहीं आया, ये पूरा वापस लिखना। इसका क्या लिया अपन ने, स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लिया तो ये Z1 और ये क्या हो गया Z2, स्क्वायर रूट लेने से, और ये बन गया Z1 प्लस, तो दो नंबर को ऐड करके मॉड्यूलस लो, और या फिर उन दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस लो, तो अलग होने वाला मॉड्यूलस हमेशा बड़ा होता है। इज दैट क्लियर? समझ? अब यहां से 14 है, इसका प्रूफ आपका होमवर्क है, मैं बताऊंगा एकदम कैसे होगा। Z1 माइनस Z2 कर दिया, तो यहां से इस केस में भी ये बना, तो ये तो सिंपल है। मॉड्यूलस मतलब इसकी जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू हो गई, इसकी जो सबसे बड़ी से बड़ी वो इधर लिखी हुई, ये तो उल्टा छोटी हो रही, और यूं चलो फिर भी अपन मैथ्स में यूं चलो मानते नहीं कुछ भी। प्रूफ क्या है, इसमें यहां माइनस है, चलो एक और इजी प्रूफ हो गया, इसमें जहां जहां Z है, इन दोनों में फर्क क्या है, जहां जहां इसमें Z है इसमें माइनस Z है, तो बस यहां इसको इक्वेशन 1 ले लो, पुट Z2 इक्वल्स टू माइनस Z2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ माइनस Z से यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ मॉड्यूलस Z1 करो और यहाँ माइनस Z2 करो, तो माइनस Z2 का मॉड्यूलस क्या है, Z2 तो सेम ही है, तो समझ गए, सीधा प्रूफ हो जाएगा। और यूं कि भाई हम तो माने ही नहीं, तो फिर यहाँ नेगेटिव होगा, तुम वैसे करना, तुम्हारी इसकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी। यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होगा। फिर रियल से देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, चलो ठीक है, वो तो फिर हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसका प्रूफ यही सही है। नेगेटिव में अपन वो भी मैं इसमें काम चला लूंगा, वो कम वाला करेंगे इसमें। यहां तक दिक्कत है या नहीं, एकदम क्लियर है? दो ये क्लियर है ना, Z2 की जगह माइनस Z2। अब देखो अपन एक और प्रूफ करना है, यदि कोई दो क्वांटिटीज है उनको आपने ऐड करा है, या चलो पहले आपका यहां पे कर दिया नेगेटिव, यहां पे कर दिया आपने नेगेटिव, ठीक है परफेक्ट।
देखो ये मैंने जैसे आपका एक मिनट 12 13 और 14 हो गया, ये 15 करूँ क्या? ये 14 है, ये 15, ध्यान से समझना, ये इसमें ही कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो यदि आपने दो क्वांटिटीज को पहले एक से दूसरे सब्सट्रैक्ट करा, फिर मॉड्यूलस निकाला, और या फिर उनका मॉड्यूलस निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट करा, तो ये कम होता है। और यूं देखो, एक क्वांटिटी का मॉड्यूलस ले लिया और फिर दूसरी का, ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये डिफरेंस तो सबसे कम होगा। तो अब देखो फिर इसमें है ना, इसका प्रूफ कैसे करते हैं, एकदम सेम है, यहां नेगेटिव ले लिया, यहां नेगेटिव से आपको पता चल जाएगा यहां। अब ध्यान से सुनना, पूरा यहां से घूम रहा है क्वेश्चन, यहां पे आपको पता है नेगेटिव साइन, ये और ये दोनों बराबर है, इसकी जगह इससे बड़ा लिया, और बड़ा लेने वाला कम कर रहा हूं, ठीक है भाई, यहां 10 से 2 कम हो रहा है, यहां कम 3 हो रहा है, तो छोटी हो गई ना, तो यहां ये साइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां फिर ये साइन हो जाएगा। साइन कैसा है समझ में आया? और अब देखो बस यहां नेगेटिव है, तो ये लिख सकते हैं फिर मॉड्यूलस, बस सेम ही चीज है, यहां क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर स्क्वायर रूट लिया तो आपका ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पे फिर 14 की जगह 15 लेते हैं, Z1 प्लस Z2 करा, साइन सारे ये है। तो भाई इसमें जहां Z2 है उसकी जगह माइनस Z2 तो रिप्लेस करा है, तो माइनस Z2 से ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ माइनस Z2 से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि समझ गए ना, ये तो मॉड्यूलस Z तो मॉड्यूलस Z ही रहा। इज दैट क्लियर और नॉट? एकदम अच्छे से समझ में आया? तो जो मॉड्यूलस है उनका डिफरेंस यहाँ पे है ना, चलो कोई मॉड्यूलस नंबर है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो सबसे कम होता है, और ये भले प्लस माइनस दोनों साइन हो बीच में, और उनका अलग अलग मॉड्यूलस होता है वो सबसे बड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी वैसे सारी चीजें क्लियर है। इज दैट क्लियर? लेट्स कॉल इट अ डे।